नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के रविवारीय हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं शहर में घटे अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब बारी है दिन भर के खबरों के टॉप हेडलाइंस की। अमरावती शहर बना है हवाला कारोबारियों का शहर। रोजाना करोड़ों का हवाला कारोबार चल रहा है अमरावती शहर में। मध्यवर्ती एसटी बस डिपो है सबसे असुरक्षित। पुलिस के आशीर्वाद से डिपो में है चोर लुटेरों का मौजा ही मौजा। नववर्ष 2014 ले आया उमंग उत्साह की सौगात। शादी करने इच्छुकों को 2014 में नहीं जाएगी मुहूर्तों की दिक्कत। होंगे 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। शहर के सरोज चौक में चले चाकू, एक को घायल कर घटनास्थल पर ही दुपहिया छोड़ भागे हमलावर। आरोपियों की संख्या थी 3। बड़े जद्दोजहद के बाद पकड़ में आ गया उधमखोर वानर। जान में जान आ गई नागरिकों के। पगलाए वानर ने भाजी बाजार इलाके में मचा रखा था उधम। तो ये थी आज के समाचार पत्र की टॉप मोस्ट हेडलाइंस। चलिए रूबरू होते हैं समाचार से, देखते हैं समाचार विस्तार से। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सोमवार दिनांक 30 दिसंबर 2013 के न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं शहर में घटे तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब बारी है दिन भर के खबरों के टॉप हेडलाइंस की। अमरावती शहर बना है हवाला कारोबारियों का शहर। रोजाना करोड़ों का हवाला कारोबार चल रहा है अमरावती शहर में। मध्यवर्ती एसटी बस डिपो है सबसे असुरक्षित। पुलिस के आशीर्वाद से डिपो में है चोर लुटेरों का मौजा ही मौजा। नववर्ष 2014 ले आया उमंग उत्साह की सौगात। शादी करने इच्छुकों को 2014 में नहीं जाएगी मुहूर्तों की दिक्कत। होंगे 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। शहर के सरोज चौक में चले चाकू, एक को घायल कर घटनास्थल पर ही दुपहिया छोड़ भागे हमलावर। आरोपियों की संख्या थी 3। बड़े जद्दोजहद के बाद पकड़ में आ गया उधमखोर वानर। जान में जान आ गई नागरिकों के। पगलाए वानर ने भाजी बाजार इलाके में मचा रखा था उधम।
तो ये थी आज के समाचार पत्र की टॉप मोस्ट हेडलाइंस। चलिए रूबरू होते हैं समाचार से, देखते हैं समाचार विस्तार से। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले सरोज चौक चौराहे पर विगत रात हुए चाकूबाजी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। चाकू घोंपकर फरार हुए आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के सरोज चौक पर शनिवार की रात एक दोपहिया पर आए 3 आरोपियों ने ताजनगर निवासी 50 वर्षीय हमीद बेग, अमजद बेग इन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया और दोपहिया घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गए। घायल को इरविन में दाखिल कर पुलिस इस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों ने जिस वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया था उस वाहन को नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस ने ये दोपहिया जब्ती में डाल आगे की जांच शुरू की है। मेरा नाम अब्दुल तालिब अब्दुल रशीद। हम दवाखाना है, दवाखाने से घर जा रहे थे तो ब्रिज के ऊपर ही 3 लोग मिले और मिलने के बाद में गाली उतार से बात करी और नमस्ते करूँगा तो नई बात का उसका जवाब दिए तो उसमें और गाली उतार बता। बाद में फिर हम चले गए, वापस से वो घर जा रहे थे हम तो सरोज चौक पे मिलने के बाद में वो चाकू मार दिया। किस पे चाकू मारा? हमीद बेग अमजद। अमरावती का बस डिपो असुरक्षित है। यहाँ तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल से हमेशा ही नदारद पाए जाते हैं, जिससे चोरों जेब कतरों की यहाँ मौजा ही मौजा है। ये चोर लुटेरे आए दिन यात्रियों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। हाल ही में एक महिला के पर्स से 1.5 लाख रुपयों का मुद्देमाल यहाँ चोरों ने चुरा लिया। दिन दहाड़े ये वारदात बस डिपो में घटी। इसी घटना के थोड़ी ही देर बाद यहाँ से एक दोपहिया भी चोरी हो गई। भरे दोपहर शहर के बस डिपो से एक महिला के पर्स से 1.5 लाख रुपयों का मुद्देमाल चोरों ने लंपास कर डाला। कोल्हापुरी गेट इलाके निवासी कल्पना सुरेंद्र पवनीकर यह महिला बेटे के स्कूल की फीस भरने आकोट जाने निकली थी। बस में चढ़ते वक्त उसके कंधे पर के बैग में से अज्ञात बदमाश ने 50,000 नगद, 20 ग्राम सोने की चेन, 14 ग्राम का मंगलसूत्र ऐसे 1.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर डाला। जब कल्पना का ध्यान पर्स पर गया तो उसे उस चोरी की कल्पना आई। फौरन कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बस डिपो में तैनात पुलिसकर्मी यहां हमेशा ही गायब रहते हैं, जिससे बस डिपो असुरक्षित हो गया है। पुलिस महकमा इस ओर ध्यान दे, ये मांग यात्रियों की है। इसी घटना के चंद मिनटों बाद एसटी डिपो के पार्किंग में खड़ी MS27 T8898 क्रमांक की दोपहिया चोरों ने उड़ा ली। मसानगंज निवासी संदीप प्रेमचंद साहू की ये दोपहिया है, जो डिपो के पार्किंग में खड़ी कर गाँव गया था। लौटा तो उसे दोपहिया नदारद दिखी। पुलिस ने ये घटना भी दर्ज कर ली है, लेकिन किसी नतीजे तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। राजकमल चौराहे पर राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के अपराध में कोतवाली पुलिस ने आंदोलक भाजपाई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर धारा 371(1)(3 मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किए हैं। इस प्रकरण में भाजपा शहराध्यक्ष तुषार भारतीय समेत चेतन गावंडे, प्रशांत छलोकार, मुन्ना सेवक, राधा कुरिल, संजय अग्रवाल ऐसे कुल 25 आंदोलकों को पुलिस ने डिटेन कर उन पर अपराध दर्ज किए। जमाबंदी कानून के उल्लंघन के धारा के तहत भाजपाइयों पर पुलिस ने ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। शहर के साईनगर इलाके स्थित वृंदावन कॉलोनी के गोरक्षण मंदिर के पीछे शनिवार को एक 60 वर्षीय शख्स की लाश लावारिस स्थिति में पुलिस ने बरामद की थी। इस शख्स की पहचान पोस्टल कॉलोनी निवासी दिलीप नारायण काले के रूप में हुई है। बताया गया कि दिलीप की मौत पैरालिसिस के अटैक से हुई है और वो मानसिक बीमार भी था। राजापेट पुलिस ने मर्ग रजिस्टर फाइल कर आगे की जांच निपटाई है। शहर के मंगलम वस्त्र भंडार में काम करने वाली 20 वर्षीय सुनीता नारायण जाधव नामक युवती, जो घर से काम पर जाने का कहकर निकली थी, वो अचानक लापता हो गई है। सुनीता के मां ने राजापेट पुलिस में सुनीता के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। लापता की शिकायत दर्ज कर राजापेट पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है।